जो मिले जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। खो गई थी कहीं वो हंसी, मिल गई। तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत, अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या, हर खुशी मिल गई। हर खुशी मिल गई, जिंदगी मिल गई। जिंदगी मिल गई। ओम शांति। प्रभु प्यार में पलने वाली हर ब्राह्मण आत्मा का सचमुच यही अनुभव रहता है कि बाबा मिले तो सब कुछ मिल गया। एक जैसे नई जिंदगी, नया जीने का तरीका मिल गया। और इस नए जीवन में बाबा की बताई हुई श्रीमत के आधार पर हम सभी श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने वाइब्रेशंस को भी श्रेष्ठ, पवित्र बना लेते हैं। और इसीलिए इस पुरानी कलयुगी संसार की कोई इच्छा ना रहकर हम और ही सभी को देने वाले दाता बन जाते हैं। जिन फरिश्तों का शास्त्रों में गायन है, चाहे वो हिंदुइज्म में देवदूत के रूप में, परियों के रूप में है, इस्लामी लोग जिसको फरिश्ते कहते हैं, और ईसाई क्रिश्चियन लोग जिसे एंजल्स कहते हैं, इसी तरह से बाकी धर्मों में भी ऐसे कोई ना कोई भगवान के मैसेंजर्स, दूत या कुछ ऐसे अलौकिक व्यक्ति दिखाए गए हैं जो स्पेशली परमात्मा के आदेश इस संसार में अवतरित होते हैं। और ये सभी यादगार हम समझते हैं कब के हैं? अभी इसी संगम युग पर ये हमारे यादगार बने हुए, जो आज दिन तक अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग नामों से लेकिन सेम क्वालिटीज के साथ हमें याद करते। यही फरिश्ता संपूर्ण रूप में बनना, ये हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इसलिए फरिश्ता क्या होता है, कैसे दिखता है, उसकी क्वालिटीज क्या है, क्या कर्तव्य वो करता है, इन सबको जितना अच्छे तरीके से हम ज्ञान की स्पष्टता के साथ जानते जाए,
उसका स्वरूप बनना, अपने ऊपर वैसा अटेंशन देना और आसान होता जाएगा। हर आए दिन बाबा मुरली में हमें फरिश्ते के स्वमान का अभ्यास जरूर कराते हैं, और चलते फिरते कर्म करते हुए हम अशरीरी भले नहीं हो सकते, परम धाम की बीज रूप अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन चलते फिरते फरिश्ते रूप का अनुभव हम जरूर कर सकते हैं। बजाय इसके कि मूल मिट्टी की पंच तत्वों की देह में खुद को महसूस करें, हम अनुभव कर सकते हैं कि ये जो प्रकाशमान काया है, फरिश्ता स्वरूप है मेरा, और फरिश्ता बनकर मैं कार्य कर रहा हूँ। फरिश्ता बनकर मैं किसी आत्मा के साथ जो भी कार्य है उसको करते हुए, संबंध निभाते हुए चल रहा हूँ। कहीं आते जाते, टहलते, एक्सरसाइज करते, खाना बनाते, खाते, दिनचर्या के जितने भी सारे काम, मार्केट में जाते हजारों की भीड़ है, क्योंकि उसके बीच में हम अलौकिक व्यक्ति अर्थात फरिश्ते नजर। बाबा की ये बहुत बड़ी शुभ आश है हम बच्चों के प्रति। आज भी पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने इस बात को हम सबके सामने रखा है कि कैसे फरिश्ता किसको कहा जाता है, कैसे हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ घर गृहस्थ में रहते हुए, जिम्मेवारियां निभाते हुए भी इस माया की दुनिया में जितने गम है, दुख है, उनसे परे बेगमपुर के बादशाह हम कैसे बन सकते हैं। एक विशेष मंत्र भी बाबा ने पक्का कराया है, एक बल एक भरोसा। माताओं से भी बातचीत की है तो कुछ एक दो प्रश्नों के उत्तर भी बच्चों को दिए हैं। तो आज की मुरली हम इसकी मुख्य मुरली सुन चुके हैं, एकाग्रता की शक्ति के ऊपर, 12 दिसंबर 1983 की मुरली, जिसका सार है एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तो इसमें हमने सुना कि कैसे एकाग्रता हम हासिल कर सकते हैं, उसके आधार पर हमें क्या प्राप्ति हो सकती है, उसकी विधि क्या है। और अब आगे अलग अलग पार्टियों से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए बाबा पूछते कि सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट माना रोशनी वाला, प्रकाश वाला शरीर है, और लाइट माना हल्का। फरिश्तों के पैर कभी भी जमीन पर नहीं दिखाते, उड़ता हुआ दिखाया गया है फरिश्ता, और उड़ वही सकता है जो लाइट माना हल्का। तो हल्का वाला लाइट भी और रोशनी वाला लाइट, वैसे डबल लाइट फरिश्ता। जितना जितना हल्कापन होगा उतना स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे। एक दिन बहुत सुंदर चिंतन चला कि हल्कापन किसको कहा जाता है। शरीर का वेट कम व ज्यादा होना ये एक अलग बात, वो हर एक अपने अपने शरीर की कैसे संभाल करते हैं उसके ऊपर हो। लेकिन जो बाबा फरिश्ते के साथ जो लाइट हल्कापन रिलेट करते हैं, ये मन का हल्कापन। किसी भी कारण से मन बोझिल अनुभव न कर, टेंशन ना हो, खुशी में हर कार्य कर सके, बड़े से बड़ी जिम्मेवारी और ऐसे पार हो जैसे हनुमान जी को दिखाया है, पूरा संजीवनी का पहाड़ ही उठा लो। और उसके लिए वो क्या था, जैसे हम बॉल पकड़ते हैं। तो इतना, इसको कहते हैं हल्का। खुद के मन में हल्कापन हो। कई बार हम बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते, कैसे होगा, क्या होगा, बोझ ले लेते हैं मन। तो चाहे चिंताओं का बोझ है, अवज्ञाओं का बोझ है, विकर्मों का बोझ है, जिम्मेवारी का बोझ है, कर्तापन के भान के कारण जो बोझ आता है मन पर, इन सभी बोझ से जो मुक्त आत्मा है, तब कहेंगे हम कि वो हल्की है। और ऐसा हल्का वही फरिश्ता बनता है। तो हल्कापन जितना ज्यादा उतना स्वयं फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होगा। फरिश्ता सदा चमकता रहेगा, चमकने के कारण
सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते ही है सेवा अर्थ, न कि रिश्ते के आधार पर। देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते। बहुत अच्छे से खुद को पढ़ाने वाली ये बात। नॉर्मली लौकिकता में और अलौकिक में भी कई बार ये शब्द बोले जाते हैं, जिसका जहां दाना पानी होगा वो वहां रहेगा, है ना। कहते हैं या कर्मों का जिनके साथ ऋणानुबंध होगा, जिनके साथ वो लेन देन होगा, कुछ हिसाब किताब, वो उनके पास रहता है। तो ये भी ज्ञान की सही बात, ज्ञान के आधार पर अगर सोचा जाए, देखा जाए, लेकिन बाबा उस साधारण बात से भी बहुत ऊंचा हमें ले जाते कि सिर्फ कोई कर्म संबंध निभाने के लिए हम नहीं है यहाँ पर, हम अवतरित है। भगवान ने मुझे इस संसार में अवतार देकर भेजा है संसार की सेवा के लिए। तो आपस में जो भी हमारा संबंध है, चाहे हम लौकिक में रहते, चाहे हम ब्राह्मण परिवार में, किसी के साथ भी एक्स्ट्रा लगाव नहीं, किसी के साथ भी अलग रिश्ता बनाने वाली बात, कोई कार्मिक अकाउंट है और उसको क्लियर करने हम बैठे हैं, नहीं। हम अगर एक दूसरे के साथ है तो सेवा के संबंध से, संबंध समझकर प्रकृति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। ठीक है, बाबा की वो भी आत्माएं बच्चे हैं, है ना, बाबा के बच्चे हैं वो सभी, और उन आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने मुझे ड्यूटी लगाई है, मुझे वो जिम्मेवारी सौंप। तो सेवा के संबंध से रह रहे, भले घर वही है, परिवार वही है, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म बंध के वशीभूत होकर नहीं रहते। क्या समझ कर रहते कि सेवा, सेवा के लिए निमित्त है, सेवा के संबंध में क्या क्यों नहीं होता। कैसी भी आत्माएं, सेवा का संबंध प्यारा है। जहां देह है वहां विकार, देह के संबंध से विकार आते हैं। देह का संबंध नहीं तो विकार नहीं। किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देख तो विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। बहुत गहरी और अभ्यास करने लायक बात है। क्या कहा बाबा ने? विकारों की जड़ है देह अभिमान, दैहिक दृष्टि, दैहिक सुरति। जब देह समझकर एक दूसरे को देखते, संबंध में आते, तो वहां विकार आते और वो संबंध बंधन में बदल जाता। लेकिन अगर प्रवृत्ति में रहते, कारोबार करते, सेवा करते, एक दूसरे के लिए आत्मिक दृष्टि बनी रहे, सेवा के संबंध से एक दूसरे को देखते रहे, फिर किसी भी विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ऐसे फरिश्ते होकर रहो, रिश्तेदार होकर नहीं। सुना बाबा की बात? ये हमारा वो रिश्तेदार है, ये हमारी बिरादरी का है, ये है। रिश्तेदार होकर नहीं चलो एक दूसरे के साथ, लौकिक में रहते हुए भी। अलौकिक में तो रिश्ते जोड़ने की बात ही नहीं है, जोड़ते हैं कहीं, वो भी गलती करते हैं। लोहे की जंजीरें तोड़कर सोने की जंजीरें बांध देते हैं। इसलिए बाबा बहुत अच्छे से क्लियर समझा रहे हैं कि रिश्तेदार होकर नहीं, कर्मों का संबंध है इसलिए नहीं रह रहे हम एक दूसरे के साथ, सेवा का संबंध है। फरिश्ते हैं हम, रिश्तेदार नहीं। जहां सेवा का भाव रहता है वहां सदा शुभ भावना रहती है, और कोई भाव नहीं। जहां सेवा के बदले संबंधों में फंस गए, रिश्तेदारी निभाने लग गए, वहां लेना देना, एक्सपेक्टेशंस, फिर हर्ट की फीलिंग, कहीं धोखा, कहीं स्वार्थ, कितने तरह के निगेटिव साइकिल में हम फंस जाते। और जहां हम यही सोच के चलेंगे है ही हम इनकी सेवा की, तो सेवा तो हमें सबकी करनी है, कोई अच्छा होगा बुरा हो। जैसे कहते ना कि पेड़ फल दे रहा है, तो ये जजमेंट करके थोड़ी देता है कि मैं पापी को नहीं दूं, सिर्फ पुण्य आत्मा को।
नदी बहती है, सूरज रोशनी देता है, सबको दे रहा है ना। तो ऐसे मैं भी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। मुझे किसी तरह की कोई जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है। बस बहते जा, मन में जिसके प्रति भी जो भी सामने आए, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, इसका भी भला, इसका भी कल्याण, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसको भी बाबा का प्यार अनुभव हो, अपना ईश्वरीय वर्षा इसे भी मिले। कोई ना कोई शुभ भावना का दान उस आत्मा के प्रति सदा रहे, जो भी आत्माएं आती है सब। ठीक है, और कोई भाव नहीं हो सकता है ये, पूछो अपने आप। बाबा ने बता दिया, हमने सुन ली। क्या कहा बाबा ने कि जहां जहां भी जिनके भी संपर्क में आते हो, जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ कार्य करते हो, सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव, फिर अन्य सारे भाव खत्म। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा, कमल समान, सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बन, तब फिर जाकर देवता बनेंगे। दूसरे ग्रुप के साथ बाबा पूछते, सभी बेगमपुर के बादशाह गमों से परे सुख के संसार का अनुभवी समझते हुए चलते हो। दुनिया में तो बहुत दुख है, गम है, लेकिन मेरी अपनी अवस्था कैसी है, वो बाबा पूछ रहे हैं। बाबा को पता है अति तमो प्रधान, अति दुखदाई दुनिया, लेकिन मेरे बच्चों का हाल क्या है, वो पूछ रहे हैं। क्या उस दुख की, गम की लहर से परे सदा सुख के संसार में, सुख सागर में समाये हुए ऐसे बेगमपुर के बादशाह खुद को समझते हो, अनुभव होता है? पहले दुख के संसार के अनुभवी थे, अब दुख के संसार से निकल सुख के संसार के अनुभवी बन गए। अभी एक सुख का मंत्र मिलने से दुख सारा समाप्त हो गया। सुखदाता की हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख के सागर बाप के बच्चे हैं, यही मंत्र मिला है। जब मन बाबा की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आए? ये बाबा तो सुखों का सागर है। पहले भी एग्जाम्पल दिया है ना, एक कटोरी भर डोंगे में या कटोरी में बस पानी है, उसमें जलता हुआ कोयला डाल, क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ जाए। और वैसा ही बड़ा, उतना ही जलता हुआ कोयला अगर हम सागर में डालें, क्या होगा? कोयला बुझेगा, उसका अस्तित्व भी कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा। और सागर के टेम्परेचर में कितना फर्क पड़ेगा? 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात यही है कि बाहर से क्या आ रहा है, परिस्थिति कितनी बड़ी है, कितनी जल रही है दुनिया, कितने दुख है, वो है सबके लिए। लेकिन मेरी अपने अंदर की शांति का स्टॉक, मेरे अंदर की आंतरिक सुख की अनुभूति, वो उस कटोरी जितनी है या सागर जितनी है, डिपेंड करता है उसी पर कि मुझे किसी भी परिस्थिति में मुझे दुख अनुभव होता है या सुख अनुभव होता है। छोटी छोटी बातें मन को डिस्टर्ब कर जाती, मतलब हमारे पास स्टॉक कम है, उतना जमा का खाता ही नहीं है, जो थोड़ा सा कोई भी ऐरा गैरा आता है उस स्थिति को हिला के चला जाता है। कहाँ है मजबूती हमारी स्थिति, वो चेक करने की जरूरत है। इसमें जमा का खाता, मैंने जितना ज्यादा जमा किया हुआ होगा, उतना बाहर की दुखदाई दुनिया से, दुखदाई परिस्थितियों से मैं टोटली अनएफेक्टेड रहूंगी, कोई असर नहीं होगा मेरे ऊपर। ठीक है, और उसके लिए मंत्र क्या दिया? बस मन को बाबा में लगा, सुख सागर की संतान हूँ, सुखदाता के सुख स्वरूप आत्माएं हैं।
जब मन बाबा की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आए? जब मन को बाबा के सिवाय कहीं और लगाते हो ना, तब मन का दुख होता है। बाबा की बातों से, बाबा के शब्दों से ज्यादा असर हमारे ऊपर दूसरों के शब्दों का होता है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसको मेरी कदर क्यों नहीं है। अरे संसार से सर्टिफिकेट लेने थोड़ी आए हैं, मैं कितनी अच्छी हूँ, वाह मैं कितना अच्छा। मन को बाबा में लगाओ, बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया है, मैं जो हूँ जैसी हूँ। और मुझे अगर कहीं सुधार की भी जरूरत है ना, तो वो भी बाबा से जुड़ कर ही आना है। संसार की किसी आत्मा के प्रभाव में आकर हम सोचे कि हम सुधर जाएंगे, हमारे किसी संस्कार में परिवर्तन आ जाएगा, हमारे अंदर कोई शक्ति भरेगी, इम्पॉसिबल। परिवर्तन आना ही है परमात्मा शक्ति के आधार। इसलिए मन को बाबा में जोड़ने की बात बाबा कह रहे हैं। जब उस मन मनाभाव से दूर हो जाता, मन बाबा के बदले कहीं और आकर्षित हो जाता, तब दुख की अनुभूति होती है। अगर मन मनाभाव है तो दुख नहीं हो सकता, भगवान की गारंटी, भगवान की गारंटी है। अगर मन मनाभाव है तो दुख नहीं हो सकता। तो मन बाबा की तरफ है या नहीं, चेक करो। उल्टे रास्ते पर लगता है ना तो दुख होता है, जब सीधा रास्ता है तो उल्टे पैर क्यों जाते? जिस रास्ते पर जाने की मना है, बाबा का इतना प्यार है ना हमसे, ठोकर भी क्यों लगे मेरे बच्चों को, भटके भी क्यों, पहले ही सावधान कर दो, पहले ही गाइड कर दो, उल्टे रास्ते पर जाना ही क्यों? जिस रास्ते पर जाने की मना होती है ना, निषिद्ध होता है, देखो प्रवेश निषिद्ध लिखा हुआ होता है, नो एंट्री। अगर उस रास्ते पर कोई जाए तो गवर्नमेंट भी दंड डालेगी ना। देखो आर्मी एरिया वगैरह में कई सारे ऐसे स्थान है, उस रास्ते पर आप नहीं एंट्री कर सकते। और अगर फिर भी कोई जाए तो कई जगह लिखा हुआ होता है घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी, है ना, सजा होती है सीधा। जहां एंट्री नहीं है वहां जाते क्यों? जिस रास्ते पर जाने की मना है, जब रास्ता बंद कर दिया है तो क्यों जाते? यहाँ कौन से रास्ते की बात कर रहे? मन को सिर्फ बाबा में लगाना है, उसके अलावा किसी और की तरफ जाने वाले रास्ते पर मन ना जाए। जब तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा है ही नहीं, तो दुख कहाँ से आए? तेरा है तो दुख नहीं, मेरा है तो दुख है। ये एक और फॉर्मूला बाबा ने बताया। एक बोला मन को बाबा में लग, उसी को और अच्छे से गहराई में ले जाता, कि जब मन बाबा का हो, मन उस सुख के सागर में समा गया, तो दुख कहाँ से आए? ठीक है, तेरा तेरा कहते तेरा हो गया, अब मेरा नहीं कहना उसको। कहते ना दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो जब कह दिया तन मन धन सब तेरा, तो तेरा तुझको अर्पण, दुख नहीं होगा बिल्कुल, गारंटी दे रहा है बाबा। फिर तीसरे ग्रुप के साथ मुलाकात करते हुए बाबा पूछते, सदा एक बल और एक भरोसा, इसी स्थिति में रहते हो? एक में भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसे अनुभव करते हो? निश्चय बुद्धि विजयी, किसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय न हो, ये हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता कि यह होगा नहीं होगा, तो फिर विजय नहीं हो सकता। विजय होती है निश्चय बुद्धि, स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय। अगर थोड़ा कहीं संशय आया, डाउट आया, मन में क्वेश्चन उठा, होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो विजय में भी गड़बड़ हो जाएगी। अपने में, बाबा में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय। अपने में
बाबा में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय। तो कभी विजय न मिले ये हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। जब बाबा में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है, क्योंकि बाबा में निश्चय हो गया, मान लो कि वो सत्य है, वो कल्याणकारी है, वो मेरा बाप है, तो उसके हर कहने की जो भी बात बाबा कहेगा उस पर निश्चय होगा। और बाबा ने क्या कहा, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम महान हो, तुम नूरे रतन हो, विश्व कल्याणकारी हो, मेरे बच्चे हो, सभी शक्तियों से भरपूर हो। तो जब बाबा में निश्चय है तो बाबा ने मेरे लिए जो भी कुछ कहा उस आधार पर मुझे खुद पर भी निश्चय है। मास्टर है ना, जो सारी बाबा की महिमा है उसमें मैं मास्टर हूँ। जब मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग रहता कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे विजयी ही विजय माला के मणके बनते हैं। विजय उनका वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार में उन्हें यह वर्षा प्राप्त होता है। कौन सा वर्षा? विजय का, सफलता का वर्षा। ठीक है, फिर बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। बाप दादा माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में कदम आगे रखा है। बाप दादा माताओं के गुण गाते हैं। देखो कितनी श्रेष्ठ माताएं बन गई, जो बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। बस सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रख खुश रहो। पता है बाबा माताओं ने कितना सहा है, कितना उनको दबाया गया, कितना कुचला गया, लेकिन बाबा सबसे आगे रख सराफों पर रखते हैं। माताओं को देख के ही खुश हो जाते हैं। बाबा कितना भाग्य अपना अनुभव होना चाहिए। मन में भी खुशी का गीत सदा बजता रहे। और माताओं को काम ही क्या है? ब्राह्मण बन गए तो गाना और नाचना, यही काम है। सुना, चाहे जितने बड़े बड़े काम लोग स्थूल रूप में कर रहे हैं, फिर उसको भी क्या समझो, बस ब्राह्मण जी गाना और नाच, मन से नाचो, मन से गीत गाओ। एक एक जगत माता अगर एक एक दीप जगाए तो कितने दीपक जग जाए। अपने जैसा एक एक को भी तैयार करो, देखो कितनी आत्माओं का उद्धार हो जाए। जग की माताएं जग के दीपक जगा रही हो ना, जो भी माताएं सुन रही है, पता चल रही है बाबा की कितनी ऊंची आश। एक एक अपने लिए एक डेट फिक्स करो कि इस राखी तक, इस दिवाली तक मैंने एक को अपने जैसा तैयार करना है। चाहे कोई बिल्कुल नई आत्मा को तैयार करो ज्ञान में चलाने से लेकर, या किसी ब्राह्मण परिवार की कोई कमजोर ढीली ढाली चलने वाली आत्मा, उसके प्रति मेहनत करो, उसको आगे बढ़ाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई लंगड़ा होता है तो अपनी हिम्मत की टांग देकर उसको आगे बढ़ाओ। आप समान बनो, दीपक जगाओ उनका। कईयों के बुझे हुए, कईयों के उझाए हुए, मतलब कई है जो ज्ञान में अभी चले ही नहीं है, टोटली अज्ञान नींद में है, उनको भी जगाना जरूरी है। और कई ज्ञान में चलने के बाद भी अलबेलेपन की नींद में जो सोए हैं, उनके दीपक जगाने भी जरूरी है। ये जो बीच बीच में इतने प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स का प्रयोजन क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? नई आत्माओं को संदेश देना, उनको वारिस बनाना, ये तो होता ही है। लेकिन कारणे अकारणे कोई आत्मा है जो बाबा के घर से, यज्ञ से, इस ईश्वरीय परिवार से दूर चली गई, लिंक टूट गया है, उनको भी फिर बार बार बुलाने का एक अवसर मिलता है। ऐसे ही कहो किसी को आओ तो वो भी कहेंगे हाँ जी आएंगे, लेकिन डेट टाइम प्रोग्राम बनाकर को देते हैं कि इस डेट को आओ, इस टाइम आओ, फिर ज्यादातर देखो पहुंचते। तो उस अलबेलेपन की नींद से जगाने का भी कार्य हमें कर।
ठीक है, दीपक जगते जगते फिर दीप माला हो जाएगी। अच्छा, फिर एक प्रश्न पूछा गया है कि सेवा का सहज साधन अथवा सर्व को आकर्षित करने का सहज साधन व पुरुषार्थ कौन सा है। चाहे सेवा का साधन को, चाहे सबको आकर्षित करने का साधन कहे, क्या बता रहे हैं आज बाबा? बाबा का उत्तर है हर्षित मुख चेहरा। जो सदा हर्षित रहता वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। हर्षित मुखता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला। देखो आज कितने बड़े बड़े वीआईपीज भी ये बात बड़ी बड़ी स्टेज पर, बड़ी सभा में कहते हैं कि जो सात्विक वातावरण, जो खिले हुए चेहरे, जो प्रसन्नता का भाव, जो संतुष्टता के वाइब्रेशंस यहाँ दिखते हैं, हजारों की भीड़ में बीके अलग नजर आता है। तो वो हर्षित मुख हमारा चेहरा सेवा का निमित्त साधन बनेगा। ठीक है, स्वतः लोग पूछने आएंगे, ये चेहरा हमारा चैतन्य म्यूजियम बन जाएगा, चलता फिरता बोर्ड बन जाएगा, जहां स्वतः आकर लोग पूछेंगे सामने से, यार अरे आप तो खुश कैसे, प्रसन्न कैसे है, कोई डर नहीं है, कोई पैनिक नहीं, कोई चिंता नहीं है, ऐसे कैसे रह लेते हो हर परिस्थिति। तो स्वतः सेवा करेगा, स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला। ठीक है, क्या थे, इसलिए बाबा कहते सदा खुशी में रहो, क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया, इससे ही सेवा होती रहेगी। और नेक्स्ट एक और प्रश्न है कि तिलक का अर्थ क्या है। तिलक जो भक्ति मार्ग में लगाया जाता है उसका भाव क्या है। किस तिलक को धारण करूं तो सदा नशे और खुशी में रहूं। तो बाबा ने उत्तर दिया तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। विभिन्न जो पॉजिटिव स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई, उनके किसी न किसी स्मृति में रहना। जैसे सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं, हम वह सिक्किलधी आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी। दुनिया में लोग वैसे मान शान के लिए, सीट के लिए, कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं ना, ये पद मिले, ये पोजीशन मिले, और हमें बाबा ने स्वयं अपने हृदय रूपी आसन पर स्थान दे दिया, प्रभु के दिल तख्त नशीन बन गए। तो ये स्मृति का तिलक धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और बख्त, तख्त माना आसन, बख्त माना नसीब, भाग्य। तो तख्त नशीन बनने का बख्त अर्थात भाग्य मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा किसी का। बाबा जब भी तख्त की बात करते हैं ना, मुझे ध्रुव की कहानी याद आती है। ध्रुव के लिए ये कहा जाता है ना, उसकी सौतेली माँ थी। एक दिन उसके पिताजी उसके सौतेले भाई को लेकर बैठे हुए थे गोदी में। तो ध्रुव वहां पहुंचा। ध्रुव पहुंचा, उसने देखा मेरा सौतेला भाई अपने पिताजी की गोदी में है। उसने भी बैठने की इच्छा जाहिर की कि मुझे भी अपनी गोदी में बिठा लो। और वो अभी बैठने ही लगा था कि उसकी सौतेली माँ आई और उसने उसको खींच के साइड में कर दिया कि नहीं, तुम्हारा ये स्थान नहीं है। सुनी है ना कहानी ये सभी ने। वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया कि माँ मुझे वहां बैठने नहीं दिया गया। माँ कितनी पॉजिटिव सोच वाली, उसने समझाया उसको, बेटा तुम ऐसी तपस्या करना कि तुम जहां बैठोगे कोई तुम्हारा वो स्थान छीन ना सके, कभी वो तुम्हारा स्थान कोई बदली ना कर सके, ऐसी तपस्या करी। कहते उसके बाद कितने वर्षों तक ध्रुव ने तपस्या की। छोटा सा बालक वो, लेकिन तपस्या में रत हो गया, लीन हो गया तपस्या। और कहते फिर उसको भगवान का वरदान मिला, बहुत बड़ा महान राजा भी वो हुआ। और जब उसने शरीर छोड़ा, कहते कि वो जाकर ध्रुव तारा बन गया।
देखो हम सभी जो आसमान में तारे देखते हैं ना, सभी ग्रह नक्षत्र तारे अपनी अपनी जगह बदलते हैं, हर मौसम सीजन के हिसाब से अलग अलग उनका स्थान होता है। लेकिन ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ साइड में दिखे, उसको देखकर लोग दिशा निश्चित करते हैं, चाहे ये पूरब या उत्तर है तो फिर पूरब ये होगी, पश्चिम ये, दक्षिण ये, है ना। तो वो ध्रुव तारे का जो यादगार अचल अटल स्थिति, एक ऐसा स्थान हासिल करना जहां से कोई भी उसको उतार न सके, तो हमें कौन सा स्थान मिला? हमें कौन सा स्थान मिला? भगवान का दिल तख्त। संसार ने हमें धुतकारा होगा, जो भी समझा होगा, लेकिन भगवान ने हमें दिल पर बिठा लिया। भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जितना नशा चढ़ाओ ना इस बात का उतना कम है। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी किस्मत कोई ही क्या सकती। भगवान के दिल पर राज करते हैं हम। संसार का राज्य भी उसके सामने फीका है। तो सदा श्रेष्ठ तख्त और बख्त वाली आत्माएं हैं, यही नशा और खुशी रहे। ठीक है। फिर बाबा ने कहा जनरल सभी से बात करते हुए कि एक आते और एक जाते, आने जाने का यह मेला है ना। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, नए हैं चाहे पुराने हैं, भाषा जानते हैं व नहीं जानते हैं, मूल्य समझते हैं व नहीं समझते हैं, लेकिन है तो बाप के, फिर भी प्यार से पहुंच जाते हैं। वो ट्रांसलेशन लेंगे, ये करेंगे, कितनी कितना, कईयों की तो रहन सहन भी अलग होती है, जहां से वो आते वहां का क्लाइमेट, मधुबन का क्लाइमेट कितना अलग होता है, लेकिन प्यार है ना बाबा के प्रति, तो पहुंच जाते हैं। देखो बाबा भी किस बात का भूखा है, क्या कहते हैं भक्ति में, भगवान प्यार का भूखा है ना, समझदारी का भूखा नहीं है। मतलब दिल वालों का बाप है, दिमाग वालों का नहीं। बाबा भी प्यार देखते हैं, दिल का प्यार। जितना ही भोले भाले है उतना ही सच्चा प्यार, चतुराई का प्यार नहीं है। ऊपर ऊपर का प्यार होता है कईयों का, दिखावे वाला, अपना काम निकालने वाला, वैसा नहीं है, दिल का प्यार। और ये बाबा भी उस प्यार को महसूस करते हैं, भावनाओं को रीड करता है। तो सच्चा प्यार है ना, इसलिए भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय है। जैसे नॉलेजफुल का टाइटल है, वैसे भोलानाथ का भी बाबा का टाइटल है ना, दोनों का यादगार। तो नए नए बच्चे भावना वाले अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।